रेवाड़ी नगर परिषद की प्रथम चेयरपर्सन सरोज भारद्वाज का। और आपको बता दें, आज वो मैदान में उतर चुकी है, उनको चुनाव चिन्ह मिला है। आप समझ सकते हैं कैसा चुनाव चिन्ह, यानी कि उनको एक बार फिर इस पिच पर बैटिंग करनी है, यानी कि उनको मिला है सीधा सीधा बल्ला जिससे बैटिंग की जाती है, और वो एक बार फिर अपनी पारी खेलने जा रही है। सरोज भारद्वाज जी, कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए सरोज भारद्वाज जी एक बार चेहरा दिखाए जिसका हमने पहले इंटरव्यू दिखाया था। नगर परिषद की सबसे प्रथम चेयरपर्सन रही है और फिर पार्षद पद के लिए मैदान में है। साथ में आपको बता देते हैं कि इस बार चेयरमैन के चुनाव सीधे तौर पे होने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है बड़ा चुनाव है, लेकिन वो पार्षद का चुनाव लड़ रही है। एक बार सीधा देखे समर्थकों की दिखाएं और एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे सबसे पहले उनकी सासू माँ को दिखाएं जो आशीर्वाद दे रही है इनको अपना, कि किसी भी तरीके से एक बार फिर इनकी बहू चुनाव जीत करके जो है पार्षद बने और वार्ड की विकास और उन्नति के लिए कार्य करे। और ये आपको बता दें, सरोज भारद्वाज जी की पुत्र वधू है, यानी कि 3 पीढ़ी एक साथ है। शायद ही कहीं देखने को मिलता है इस तरीके से। दादी के पोते हैं, पड़पोते हैं, पूरा परिवार भरा पूरा परिवार है। और ये देखिए कहीं ना कहीं चुनाव में कितनी बड़ी टीम जब निकल के जाएगी तो जाहिर है जीत इनकी झोली में होगी और एक बार ये फिर पार्षद बन के जाएगी। हम बात करते हैं सरोज भारद्वाज जी से। मैडम क्या कहेंगे, आपकी सासू माँ ने आपको आशीर्वाद दे दिया? मैं HR न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा पहले भी इंटरव्यू लिया और यहाँ पर भी वो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। और सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ का धन्यवाद करती हूँ। इनका मुझे पूर्ण रूप से प्यार मिला है और इनका आशीर्वाद मिला है। वार्ड 18 है, क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला है? मेरा वार्ड नंबर 18 है और मुझे बैट का निशान मिला है। मैं बताती हूँ आपको कि मैंने 95 में चुनाव लड़ा था और इस बार मेरे सभी शहरवासियों वार्ड वासियों का ये कहना है कि आप मैडम चुनाव में आइए, और मैं इस बार चुनाव वार्ड नंबर 18 से लड़ रही हूँ। चुनाव लड़ रही है वार्ड 18 से, चुनाव चिन्ह है बल्ला, यानी कि जाहिर है। ये देखिए आपको एक बार कैमरा पर्सन दिखाएंगे, दिखाइए, ये देखिए बल्लों की भरमार, यानी कि जिस घर में जाएंगे बच्चे गेंद और बॉल से खेलेंगे। पूरा परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और जब HR न्यूज पहुंचता है कहीं भी तो तमाम जो लोग हैं वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से एक बार। अम्मा ये बताइए, आपने दे दिया अपनी बहू का आशीर्वाद? हाँ, जीत के आएगी इस बार? जीते आइए, पक्का? सच्चा। ये देखिए दादी माँ का स्वागत हो रहा है माला पहना करके, और ये इस तरीके से अब ये कैंपेनिंग में निकलेंगी, डोर टू डोर जाएंगी कैंपेनिंग करने के लिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। ये उनकी बेटी है, दिखाते हैं, सरोज भारद्वाज जी की बेटी है, और ये भी यहाँ आई हुई है अपनी माँ की कैंपेनिंग में ससुराल से। क्या कहेंगे, आपकी सासू माँ चुनाव लड़ रही है? हमें बहुत खुशी है इस बात की, और सारा वार्ड हमारे साथ है और हम सब भी अपनी सासू माँ के साथ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सासू माँ जरूर जीतेगी। आपको मालूम है आपकी सासू माँ पहले चेयरपर्सन रह चुकी है? जी हाँ, मुझे ये ज्ञात है कि मेरी सासू माँ रेवाड़ी शहर की पहली चेयरमैन बनी है सन 1995 में। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, और एक बार फिर मैदान में है। और ये दिखाए, देखिए लोग जो आ रहे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। किसी भी तरीके से हौसला अफजाई की जाए और वार्ड का जो चुनाव है उसमें प्रचार प्रसार में यानी कि पूरा योगदान दिया जाए। क्या कहेंगे आप? जी, इस बार 2020 के चुनाव में वार्ड नंबर 18 से मैम की भारी बहुमत से जीत निश्चित है और हम उनके साथ हैं। तो देखिए आप क्या कहेंगे, आप हौसला अफजाई कर रहे हैं अपनी मैडम का? बोलो बोलो भाई साहब, बोलो। पूरी तन मन धन से सेवा। तो देखिए डरते हैं मैडम से कहीं ना कहीं, क्योंकि चेयरपर्सन रही है तो डर भी मैडम से पूरा लगता है। पंडित जी को बोलते हैं। आप क्या कहेंगे बिटिया, ये बताइए? जीत हमारी होगी और होके रहेगी। सरोज भारद्वाज जिंदाबाद। देखिए ये नारेबाजी हर हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों में उत्साह है क्योंकि अब सुबह सुबह का वक्त है। आपको पता है चुनाव चिन्ह मिला, हमने आपको पहले जैसा वादा किया था कि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद फिर हम मुलाकात कराएंगे और हम तमाम जो अपना वादा आपसे कर रहा है HR न्यूज। ये देखिए ये बहू का हम उत्साह दिखा रहे हैं किस तरीके से सरोज भारद्वाज का बल्ला। तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कहते हैं कि चुनाव प्रचार एक बार रंगारंग हो और लोगों के जहन में जब बैठ जाए तो जाहिर है जीत और करीब हो जाती है। और इनके साथ तो यानी कि सोने पे सुहागा है, पूरा परिवार साथ है।
पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि आप समझ सकते हैं, हमने आपको जैसा शुरू में इंट्रोडक्शन दिया कि देखिए पूरा भरा पूरा परिवार है और जब मैदान में उतरेगा तो जाहिर है। क्या कहेंगे आप जो चुनाव में उतरी है मैडम? मैं अच्छा न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और वार्ड नंबर 18 से मैम सरोज भारद्वाज जी का हम तन मन धन सह दिल से उनके साथ है और ये जीत होके रहेगी और ये जीत हमारी नहीं, ये हमारे पूरे वार्ड की जीत होगी और इसी के साथ मैं अपने वार्ड की जीत होगी। क्या कहेंगे मैडम? हमने इनका काम बहुत शुरू से देखा है। मेरा नाम सारिका भारद्वाज है और ये मेरी टीचर भी रही हैं और इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो इस बार जीत पक्का दोबारा निश्चित होगी। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए खुशी का माहौल है। आप क्यों शर्मा रहे हैं? आप क्या बात है? जिताएंगे इस बार आप? हाँ जी, हम जिताएंगे, हम इनके साथ जिताएंगे जी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पहले भी नाली वालियाँ सब कुछ अच्छा साफ किया, शिविर वगैरह, लाइट वगैरह। तो देखिए वार्ड में विकास किया है, विकास किया तो कहते हैं जब वो आदमी काम करता है उसका फल मिलता है और फल मिलता है, इसीलिए एक बार फिर सरोज भारद्वाज जी को जो है मैदान में उतारने की बात की गई और मैदान में उतर गई है और अब जो है ये चुनाव लड़ रही है। कंपेनिंग अब से जोरदार हो जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे और चुनाव जीतने के बाद भी फिर हम आपको इनका इंटरव्यू दिखाएंगे, क्योंकि जो HR न्यूज वादा करता जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। और हम देखिए ये कुछ कहना चाह रही हैं, वो भी हम इनसे। घोषणा पत्र क्या है मैडम आपका? हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे समय में यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ था और सड़कें बहुत जर्जर हो गई हैं और दोबारा सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सीवरेज भी बहुत पहले डले थे और वो जो ओवरफ्लो हो रहे हैं तो सीवरेज की लाइन भी दोबारा डाली जाएगी और सफाई की व्यवस्था को तरीके से किया जाएगा, क्योंकि सफाई की व्यवस्था हमारे वार्ड में तरीके से नहीं हो पाती है और हमारे पूरे शहर में अपने वार्ड में पूरी स्ट्रीट लाइट को तरीके से बनाया जाएगा। जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ लगवाई जाएगी। और सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे वार्ड वासियों को बुढ़ापा पेंशन की, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो मैं अपने सरकार से, अपने चेयरमैन से निवेदन करूंगी कि जो हमारे वार्ड वासी हैं उनको बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार से यहाँ पर मासिक कैंप लगाया जाए ताकि उनको समस्या से निजात मिले। और इसके अलावा आज यहाँ पर पहचान पत्र, आधार कार्ड और इस प्रकार की पहचान पत्र, आधार कार्ड और जो आयुष्मान योजना है, इस प्रकार के जो कैंप, इस मासिक कैंप यहाँ पर हमारे यहाँ लगाए जाए ताकि मेरे वार्ड वासियों को किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े और उनको ये सुविधा मिले। आपको बता दें चेयरपर्सन रही है, सुलझा हुआ बयान देती है और हर कमियों को जानती है, क्योंकि इनको पता है छोटा छोटा यानी कि जो मुद्दे हैं, किस तरीके से पेंशन का मुद्दा है, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है, उनको कमजोरी बना दिया है और लोगों को जोड़ने का कहीं ना कहीं सासू माँ साथ है। इनको देख करके लगता है कि वाकई देखिए क्या इस उम्र में ये बुढ़ापा पेंशन लेने जा सकती है, नहीं जा सकती। इसीलिए साफ तौर पे कह दिया कि कैंप लगने चाहिए और विजन के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। और चेयरपर्सन रहने के साथ साथ जो सब कुछ इन्होंने अब तक देखा है कि ये सब चीजें होनी चाहिए, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रही है। क्या कहेंगे, आपकी मम्मी ने जो जो मुद्दे लिए हैं वो लोगों के गले उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। रेवाड़ी में जो समस्याएं हैं, जो गंदगी है और आजकल जो कोरोना महामारी के चलते कितना ज़रूरी है सफाई का ध्यान रखना, तो ये सब समस्याओं का समाधान हमारी माता जी करेंगी। हम सबसे निवेदन करते हैं इन्हें पूर्ण बहुमत से जिताएं ताकि वार्ड का विकास कर सकें। देखिए ये बेटी है जिन्होंने वादा कर दिया है, ये बहू है, इनका भी चुनाव चिन्ह। हाँ जी, मेरी प्रिय सासू माँ ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो सब जायज़ हैं और हमारे वार्ड के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं मुद्दों के जरिए हमारे वार्ड का विकास हो पाएगा। देखिए बल्ला लेकर के चल दी है, सास को भी इशारे में समझा दिया है, बल्ला मेरे पास भी है, डरना नहीं है। भले अभी मैं वोटर को समझा रही हूँ बल्ले से, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको भी समझाया जाएगा। सीधा सीधा संकेत इन्होंने दे दिया है। अब आपको बता दें जो चुनाव जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी हम आपको मिलाएंगे कैमरा पर्सन पंकज के साथ। मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।